नमस्कार, मैं यशपाल आप सभी का आपके अपने चैनल यशपाल एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने वाले हैं इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं अंग्रेज़ी पढ़ना कैसे सीखें। बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल बेसिक से, एकदम जड़ से अंग्रेज़ी पढ़ना आपको हम सिखाएंगे। जी हाँ, इस क्लास में तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं कंसोनेंट से। तो कंसोनेंट होते हैं हमारे 21 कंसोनेंट होते हैं हमारे 21, यानी टोटल लेटर जो हमारे होते हैं अल्फ़ाबेट में वो 26 होते हैं। VCD से लेकर जिसमें से हम 5 घटा देते हैं तो बचते हैं 21। ठीक है, AIU को मिलाकर ये कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं। कॉन्सोनेंट के द्वारा इन सब व्यंजनों को सूचित किया जाता है। चलिए देख लेते हैं वो व्यंजन कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये चार्ट आपको याद करना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप याद कीजिएगा। जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं इसकी ज़रूरत पड़ती है। देख सकते हैं आप, बी से वाह, एच से हा, एन से, टी से वाई से या, टी से टा और ता बन जाते हैं दोनों, सी से का सा, जे से जा, पा से पी, वी से वाह और वाह, जेड से जा और झा, डी से डा और दा, फा से एफ, एल से ला, आर से रा और डा, डब्ल्यू से वा, गा से जी और जा, मा से एम, एस से सा और एक्स से एक्स आदि इनके उच्चारण होते हैं। चलिए जान लेते हैं का खा गा जो होते हैं उनकी क्या क्या इंग्लिश होती है। आपको ये जो का खा गा हैं आपको नाम बनाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। नाम लिखना हो, कहीं का पता लिखना हो तो आप हिंदी से अंग्रेजी में लिख सकते हैं। हिंदी से अंग्रेजी में लिखने के लिए लोग इसी का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद रखिएगा। देख सकते हैं आप पूरा चार्ट, पूरा ज्ञातक है ये चार्ट। इसको आप लिख लें एक पेज पर और इसको याद कीजिएगा। के से का, खा से के एच, गा से जी, घा से जी एच, अणा से एन। इस प्रकार से आप इनको पढ़ लें बार बार। अगर आपको नहीं आते हैं तो चा से सी एच, छा से सी डबल एच, जा से जे, जा से जी एच, अणा से वाई और एन भी बन जाते हैं। टा से टी, ठा से टी एच, डा से डी, डा से डी एच, अणा से एन। ता से टी, था से टी एच, डा से डी, डी, ढा से डी एच दोनों बनते हैं। ना से एन, पा से पी, फा से पी एच, वा से वी, वा से वी एच, मा से एम, या से वाई, आर से रा, ला से एल, वा से डब्लू, सा से एस एच, सा से एस, एस एस से सा, हा से एच, छतरी से के एस एच, त्रा से टी आर और ज्ञा से जी वाई। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आ ई ऊ ऋषि। आ के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा आ के लिए भी ए का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी सिंगल ए का भी इस्तेमाल हो जाता है। छोटा आ के लिए भी ए का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी बड़ा आ के लिए भी सिंगल का इस्तेमाल हो जाता है। आई से ई, बड़ी से डबल ई, यू से छोटा ऊ, बड़ा ऊ से डबल ऊ, ऋषि से आर आई। इस प्रकार से आप इस चार्ट को याद रखिएगा। ये चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वोवेल के द्वारा आ ई ए आई ओ औ ऊ आदि होता है। इसके द्वारा इन सब चिन्हों को सूचित किया जाता है। यानी जिनको हिंदी नहीं आती है वो इन मात्राओं का भी प्रयोग करके हिंदी को सीख सकते हैं। देख सकते हैं आप, बिल्कुल मात्राएं आपके स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। आ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इससे अगर इसकी इंग्लिश बनानी हो, अगर ये बीच में दो अक्षरों के बीच में कोई गैप होता है उसमें हम ए देते हैं, सिंगल ए देते हैं। बड़ा आ, इसका एक डंडा होता है, छोटी ई, इस तरीके से इसकी मात्रा होती है। और बड़ी ई यानी इस तरीके से इसकी मात्रा होती है। छोटा ऊ से इस तरीके से, बड़ा ऊ, और ए से सिंगल और डबल ए से उसकी डबल मात्रा होती है, यानी आई से। ओ से ओ, औ से इस तरीके से इसकी मात्रा लगती है। इस पर दो मात्रा लग जाती हैं, से मात्रा सेम रहती हैं।
अम से उसकी बिंदी और आ से लास्ट में 2 बिंदी होती हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं आगे मात्राओं की पहचान, यानी जो हमने अभी मात्राएं देखी थी उनकी पहचान अंग्रेजी में कैसे करते हैं। तो अंग्रेजी में छोटा आ के लिए हम लगाते हैं ए, बड़ा आ के लिए लगाते हैं डबल ए, लेकिन कहीं कहीं उसे सिंगल ए का भी इस्तेमाल करते हैं। छोटी ई से हम लगाते हैं आई, बड़ी ई से हम लगाते हैं डबल ए, और उसकी ये मात्रा इस प्रकार से होती है। मात्रा मैंने रेड कलर में लिख रखी है साइड में यानी ये मात्रा आएगी तो हमें लगा देना है यू, यानी इसको इस पर बैठा देना है और कुछ नहीं करना है। आप बिल्कुल अंग्रेजी आराम से पढ़ना सीख सकते हैं। बड़ा ऊ से यहाँ पर देख सकते हैं डबल ओ, ऋषि से आर आई बनता है और ये मात्रा की इसका पहचान है। यहाँ पर ए से ई, आई से ए आई बनता है, ये मात्रा है इसकी। ओ से ओ, औ से ए यू, ये इसकी मात्रा है। और अम से ए एन, आह से ए एच, ये इसकी पहचान है। चलिए जान लेते हैं अंग्रेजी में जो 5 वोवेल होते हैं उनके द्वारा किन किन हिंदी के अक्षरों का उच्चारण होता है और उनका उच्चारण कैसे करना चाहिए। ए से आ, बड़ा आ, उस प्रकार से ये डंडा होता है इनका, और इसका कुछ भी नहीं होता है, तो मैंने इस प्रकार से इसको लिख रखा है। ए से ई, आई ए आई, यानी ये भी इसकी पहचान हो जाती है। ई के द्वारा आ, बड़ा आ, ई और ए, ये सब भी इस्तेमाल होता है। आगे हम इनके बहुत सारे उदाहरण आपके लिए बताएंगे। आई से आ भी बनता है, बड़ा आ, यानी ये सब उच्चारण होता है। इस चार्ट को आप याद रख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप एक बार लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ओ से आ, ऊ, बड़ा ऊ और ओ भी बनते हैं। यू से आ, जैसे कि आपने देखा होगा यू से, जैसे कि अंडर, अन, अस। ऊ भी बनता है और ई भी बनती है, ई यू भी बोला जाता है, जैसे यूज, यूजफुल। इस प्रकार से यू भी बनता है और इसकी मात्रा भी इस प्रकार से लग जाती है। चलिए देखते हैं 2 लेटर वर्ड्स इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं। ए एन होता है एन, ए एन होता है एन। ए टी होता है एट, एज, एम, वी, बी वाई बाय, डी ओ डू, गो, ही, एच आई हाई, आई एफ इफ, इज, इन, इट, एम ई मी, एम बाय माई, एन ओ नो, ओ एफ ऑफ, ओ आर और, ओ एन ऑन, एस ओ सो, टी ओ टू, यू एस अस, यू पी अप। देख सकते हैं आप यू से यहाँ पे आ भी इस्तेमाल हो रहा है, डब्ल्यू ई वी। चलिए देख लेते हैं 3 लेटर वर्ड्स। 3 लेटर वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं। एयर, एज, एंड, एड, वे, बैट, वी ई डी वैड, विग, फिग, डिग, पी आई सी पिक, डे, पे, रे, टी ओ वाई टॉय, बॉय, डॉग, सी ए पी कैप, सी यू पी कप, एफ यू एन फन, आर यू एन रन, वी यू एन वन। कुछ हमने सिमिलर पैटर्न लिया है जिससे कोई भी आसानी से इंग्लिश सीख सकता है। गन, यू, यूज, न्यू, म्यू, फ्यू, ड्यू, पेन, टेन, मैट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।